सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप जब भी किसी मोबाइल की स्पेक्स देखते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि इस मोबाइल में 2.5D ग्लास है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2.5D ग्लास होता क्या है? तो आज आप ये वीडियो आगे अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 2.5D ग्लास के बारे में ही बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनीज अपने फोन के डिस्प्ले सेगमेंट में इस बात को हाईलाइट करती हैं कि हमारे फोन में 2.5D ग्लास है या फिर हमारे फोन में 3D ग्लास है। तो बहुत से दोस्तों के दिमाग में 2.5D और 3D ग्लास को लेकर काफी सारे डाउट्स होंगे कि आखिर इस ग्लास में और नॉर्मल ग्लास में डिफरेंस क्या है, 2.5D ग्लास का फायदा क्या है और क्या ये मोबाइल डिस्प्ले में बहुत ही ज्यादा अहम फैक्टर है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों, नॉर्मल ग्लास के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जो आपके घर में अलमारियों में विंडोज में लगा होता है या फिर आपके घर में मौजूद आईना जिसमें रोजाना आप अपने आप को देखते हैं। तो असल में ये एक रेक्टेंगुलर पीस है जिसके किनारे बिल्कुल शार्प हैं चारों तरफ से, और उस ग्लास को हम बोलते हैं नॉर्मल 2D ग्लास। और अगर हम फोन्स की बात करें तो आज से कुछ साल पहले तक हमें अपने फोन्स में भी 2D ग्लास ही मिलते थे जिसके एजेस बिल्कुल शार्प होते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, स्मार्टफोन में OS अपग्रेड होते गए और हमें साइड से मेन्यू स्लाइड होती हुई मिली। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो चौकोर ग्लास था जिसमें शार्प एजेस हमें मिलते थे, तो वो फोन की बनावट, डिजाइन और इंटरफेस में एक तरह से रुकावट बनने लग गया कि उसे आप ठीक तरह से यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि शार्प एजेस होने की वजह से फोन का डिजाइन अच्छे से नहीं बन पाता था। तो ऐसे में रिसर्चर्स ने एक ऐसा ग्लास ढूंढ निकाला जिसे नाम दिया गया 2.5D ग्लास। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 2.5D ग्लास होता क्या है। अब दोस्तों, अगर हम नेचर वाइज देखें तो 2.5D और 2D बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला सरफेस बिल्कुल सेम है, लेकिन उस ग्लास के जो चारों एजेस हैं उनको हल्का सा राउंड कर दिया गया। अब इसका फायदा ये हुआ कि जब आप अपने फोन में किसी मेन्यू को साइड से स्लाइड करते हैं या अपने फोन को यूज कर रहे होते हैं हाथ में पकड़े हुए, तो वहां पर आपको जो हल्का सा कर्व्ड मिलता है ग्लास और मेटल के दरमियान में, तो ऐसे में 2.5D ग्लास वाले फोन को जब हाथ में पकड़ा जाए तो ग्रिप जरा अच्छी बन जाती है, फोन दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और यूज करते टाइम पर जब आप साइड से स्वाइप करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो आप बड़े ही आराम से अपने फोन को नेविगेट कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको किसी भी किस्म का कोई हार्ड एज देखने को नहीं मिलता। इसीलिए इस ग्लास को बोला जाता है 2.5D ग्लास। और तकरीबन आज के टाइम पर तो हर अच्छे स्मार्टफोन में आपको 2.5D ग्लास मिल जाता है, लेकिन कुछ स्मार्टफोन में आपको 3D ग्लास भी मिलता है। तो ये 3D ग्लास क्या है? अब दोस्तों, 3D ग्लास के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए, 2D ग्लास में क्या था कि चौकोर ग्लास और उसके जो साइडों वाले चारों एजेस थे वो शार्प। फिर 2.5D में नीचे की सरफेस फ्लैट और ऊपर की सरफेस के एजेस को हल्का सा कर्व कर दिया गया। लेकिन 3D ग्लास में तो आप ऐसे समझ लो कि पूरे ग्लास को ही बेंड कर दिया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर गैलेक्सी नोट एज, गैलेक्सी S6 एज, S7 एज, गैलेक्सी नोट 7 एज, जहां पर आपको पूरा ग्लास ही बेंड हुआ मिलता है। तो इस ग्लास को हम बोलते हैं 3D ग्लास। अब इन फोन्स में जो फ्रंट पैनल है इसमें आपको दोनों तरफ से कंप्लीट एक कर्व देखने को मिलता है। अब वो ग्लास ना सिर्फ नीचे से बल्कि ऊपर से भी कंप्लीट कर्व है और पूरा बेंड हो जाता है, जो आपको नीचे वाले बैक कवर तक कर्व हुआ मिलता है। तो उसे हम कहते हैं 3D ग्लास। अब जैसे Xiaomi Mi 5 का बैक पैनल है या Xiaomi Mi Note का बैक पैनल है, तो ये बैक पैनल भी 3D ग्लास ही है, क्योंकि वहां पर आपको एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट कर्व देखने को मिल जाता है, ऊपर से भी और नीचे से भी, जिसे हम बोलते हैं 3D ग्लास। अब दोस्तों, आने वाले वक्त में हमें स्मार्टफोन्स में 4D, 5D, 6D या 8D ग्लास तो पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये तो खैर जोक था, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आपके फोन में चाहे 2.5D ग्लास है या 3D ग्लास है, आपके लिए कुछ और एडवांटेजेस तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप अपने फोन को हाथ में पकड़कर यूज करते हैं तो स्वाइप और स्लाइड करते हुए आपका थंब स्क्रीन पर
बड़े ही आराम से ग्लाइड करता है और लुक एंड फील आपको काफी अच्छा मिलता है। इसके अलावा फोन को पकड़ने में ग्रिप भी काफी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से जान गए होंगे कि 2.5D ग्लास क्या है, 3D ग्लास क्या है और इनके क्या फायदे और नुकसान आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।